हाँ जी मेरे भाई लोग, तो एक सवाल के साथ फिर आ गए हैं। तो सवाल क्या है पढ़ लेते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। पहले बेटा संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिन जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो, और वो होता है हमारा संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त यानी कि दो वृत्तों की बात कर रहा है, यानी दो दो वृत्त होंगे और उन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होगा। ठीक है। अब बेटा स्पर्श जीवा क्या होती है? और स्पर्श मतलब छूने वाली रेखा। ठीक है। और बेटा जीवा क्या होती है? जैसे मान लो कोई यहां पे कोई वृत्त है, यहां पे इसमें कितनी भी जीवा हो सकती है, इधर से सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है हमारी। ठीक है बेटा। तो वृत्त के अंदर अंदर वाली जो मतलब पर्दी टू पर्दी, पर्दी से लेके पर्दी तक टच करे वही जीवाएं होती हैं बेटा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं बेटा कि संकेंद्रीय वृत्त होता क्या है। तो बेटा तो एक ही केंद्र वाले वृत्त संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। तो बेटा क्या कह रहा है देख लो, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी कि देखो ऑब्वियसली छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी और 5 सेंटीमीटर है बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो भैया जीवा क्या है हमारी? जीवा चलो कर लेते हैं, मतलब छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई जाएगी, स्पर्श करती हुई जाएगी, यानी कि ये स्पर्श करती हुई गई हमारी, यही जीवा है। इसको मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, ए बी। ठीक है। तो ये कह रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या ये होती है हमारी, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा हमारी? कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या कह रहा है बेटा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। 3 सेंटीमीटर होगी छोटे वृत्त की त्रिज्या। 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है बेटा। क्लियर? इतना क्लियर। अब एक बात बताओ बेटा, जब किसी जीवा पर लंब पड़ता है तो वो जीवा जो होती है समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बट जाती है। मान लो कि यहां पे ये लंब पड़ गया, क्या पी मान लेते हैं, पी। ठीक है। और ये केंद्र है ओ, यहां पर क्या पड़ा? लंब पड़ा। तो लंब ने क्या करा कि ये जीवा बांट दी दो बराबर भागों में, यानी कि एपी, एपी बराबर हो गया पीबी या फिर बीपी, कुछ भी लिख दो, ये बराबर हो गई। अगर हमें एपी का मान मिल जाए तो समझ लेना वही बीपी का भी मान होगा। तो एबी का मान चाहिए, तो एबी का मान चाहिए हमें, यानी कि जीवा की लंबाई ज्ञात करवा रहा है, तो जीवा है ए बी, पूरी जीवा है ए बी। तो ए बी का मान क्या होगा बेटा? एपी, यानी इसको जोड़ दो, इतने पार्ट को जोड़ दो और इतने पार्ट को जोड़ दो, तो एपी प्लस बीपी, इसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए बी, ए बी। ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं। तो बेटा हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए पी त्रिभुज। इस त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये जो लंब पड़ता है वो लंब होता है, और ये लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये नीचे वाली भुजा क्या होती है जिस पर लंब पड़ता है वो आधार होती है। ठीक है। अगर एपी का मान मिल जाएगा तो भैया बी मतलब बीपी का भी मान मिल जाएगा, वही मान बीपी का होगा। ठीक है। तो भैया चलो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या है पाइथागोरस प्रमेय बेटा? यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा। आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो कर्ण क्या है हमारा? ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा बेटा? ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा? ए पी का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या? एपी स्क्वायर। क्या चाहिए? एपी स्क्वायर। अगर इधर एपी को लेके आते हैं तो एपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा ओ ए स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। ओपी का स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा। तो बेटा एपी स्क्वायर बराबर क्या? ओ ए का मान कितना बेटा? ओ ए का मान है 5 सेंटीमीटर, तो रख दो ना 5 का स्क्वायर माइनस ओपी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है। हमें चाहिए खाली एपी का मान, ना कि एपी स्क्वायर का मान। जब एपी का मान चाहिए तो इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाता है बेटा। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा? एपी बराबर रूट
5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, एपी का मान कितना है बेटा? एपी बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब 9। तो एपी का मान हो जाएगा बेटा 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बेटा? रूट के अंदर 16। ठीक है बेटा, भैया मतलब 16 को क्या लिख सकते हैं? एपी बराबर रूट 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4। जब पेयर बनता है तो भैया एक बाहर निकल जाता है, यानी कि एपी का मान कितना आ गया जी? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? 4 आ गया तो हमें एपी का मान मिल गया। अतः बीपी का भी मान कितना होगा? जब एपी का मान 4 है तो बीपी का भी, दोनों बराबर है ना, दोनों भुजाएं समद्विभाजित होगी तो बराबर होगी, तो भैया बीपी का भी मान कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो एबी का मान क्या निकलेगा बेटा? एबी, तो एबी का मान हो जाएगा बेटा, यानी कि 4 + 4 मतलब एबी का मान हो जाएगा 8। ठीक है बेटा, क्लियर? समझ में आ गया? यानी कि ये पूरी जीवा की लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो बेटा हमें फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर करना, ताकि तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, वो पढ़ पाए। ठीक है बेटा।